सिद्धार्थनगर जनपद के ककरहवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब इमिग्रेशन सेंटर की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। यहां इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। इस फैसले के बाद अब जिले के सभी प्रमुख बौद्ध स्थलों को बुद्धा सर्किट से सीधा जोड़ा जा सकेगा, जिससे न सिर्फ दुनिया भर से आने वाले बौद्ध अनुयायियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि जनपद में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नेपाल की ओर से कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए भारत की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इस संबंध में सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की और इसे जनपद के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इंडिया की सरकार ने जिस तरह से एक फैसला किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पे नीति आयोग ने देश के उन जनपदों को, जो 112 जनपद जो आकांक्षा दृष्टि जनपद घोषित किए गए, इसका श्रेय, इसका पहल मोदी जी को गया, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में पीछे थे। आज उसी की देन है कि सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज आया, नर्सिंग इंस्टीट्यूट आया, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय आया, और अब भारत और नेपाल की सीमा जो ककरहवा में है, जिसमें दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट देश के लोग आते हैं, जो गौतम बुद्ध की उन स्थली पे सारनाथ हो, कुशीनगर हो, नेपाल की लुम्बिनी हो, हमारे यहाँ की श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर की श्रावस्ती और कपिलवस्तु। तो अभी तक लुम्बिनी आने वाले बुद्धिस्ट पर्यटकों के लिए सीधे वो ककरहवा कपिलवस्तु नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहां पे फॉरेनर्स के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नहीं था, केवल कस्टम लैंड स्टेशन, वो भी रास्ता बंद था। लगातार मेरे प्रयास के बाद हमारी सरकार ने पहल किया नेपाल सरकार से, और आज कस्टम लैंड स्टेशन स्थापित हो गया। अब कोई भी सिविलियन नागरिक, भारत का नागरिक, नेपाल का, अपनी कार से, गाड़ी से वो सीधे लुम्बिनी जा सकता है, सिद्धार्थनगर से, लखनऊ से, और काठमांडू जा सकता, पोखरा जा सकता, बुटवल जा सकता, भैरव, और उधर का नेपाल का व्यक्ति जहां भी देश में, भारत में काम करता है, वहां जा सकता। लेकिन हमने प्रयास किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन दोनों लोगों के लगातार मेरे प्रयास के बाद उनके फैसले से, निर्णय से तय हुआ कि कस्टम लैंड स्टेशंस को ग्रेड करके इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमारा फेज 3 में बनाया जाएगा, और अब वहां से कमर्शियल व्हीकल भी, उसका भी शुरू हो जाएगा, जो इसी 25 से शुरू होना था। अभी नेपाल की में उधर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीजें नहीं तैयार हुई, इसलिए वो नहीं शुरू हो पा रहा है। इस दिशा में हमने अभिषेक शाह जी से कहा है, जो हमारे सांसद रहे हमेशा, नेपाल की उनकी सरकार है, कि ये पहल करे कि उधर से भी हमारा ये काम हो जाए, जिससे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का, कि कॉमर्शियल व्हीकल जो अभी पूरे नेपाल से केवल भैरवा, सोनौली होकर के गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाती है, 3-3 दिन जाम रहता है, और ये ककरहवा पूरा खुला हुआ है। तो ये एक तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी आएगी, फ्यूल का कंजम्पशन बचत होगी, और भी सुविधा होगी, और विदेशी, वाणिज्यिक, कल्चरल, रिलीजियस, हेरिटेज और अपना बुद्धिस्ट सर्किट के लोगों के साथ एक नया भारत नेपाल के बीच में नया अध्याय जुड़ेगा, विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। ये आज हम धन्यवाद देते केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और श्री पीयूष गोयल जी, वाणिज्य मंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम लिया। नाके की बात जो कह रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर, या हमारा ये कस्टम लाइन स्टेशन, नेपाल में उसको नाका कहा जाता है। आज चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो गोरखा जिला, जो उसके नेपाल चाइना से मिलता है, सिंधुपाल चौक जिला जो चाइना से मिलता है, उनके यहाँ नाका खुले, लेकिन इसके बावजूद नेपाल अभी वहां नहीं खोली, एकाध खुले हैं। लेकिन आज हमारे प्रयास से सिद्धार्थनगर में ये बहुत बड़ा नाका खुला है, लुम्बिनी और कपिलवस्तु को जोड़ने वाला ककरहवा। कस्टम लैंड स्टेशन हुआ,
अब कस्टम लाइन स्टेशन के बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा और उसके साथ वहां पे कमर्शियल कल्चरल सारे ट्रेड शुरू होंगे। इंटीग्रेटेड पोस्ट तो क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ तो पूरा पास हो गया है कि होने से अब नेपाल में आपको देखिए, किसी भी देश का अगर संबंध सुधारना है तो उसमें ट्रेड और कॉमर्स ही मेन होता है, जिससे आर्थिक व्यापार अगर बढ़ेगा, आदान प्रदान होगा, वहां के लोगों का आना जाना होगा, तभी वो संबंध सुधरते हैं, संबंध प्रगाढ़ भी होता है। अमेरिका और जापान में एक समय था कि वहां पे युद्ध भी हुआ था, लेकिन आज व्यापार के नाते उनका संबंध फिर से उसी दिशा में, मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छा संबंध माना जाता है जापान और अमेरिका का। मेरा कहने का मतलब है कि नेपाल और भारत के बीच में जो अभी संवादहीनता है, उस संवादहीनता को थोड़ा सा समाप्त करके ये व्यापार और ट्रेड एंड कॉमर्स को अगर हम लोग ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो धीरे धीरे वहां की जनता जब समृद्ध होगी और वहां के रिसोर्सेज से जब भारत की जनता को फायदा होगा, तब ये मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ से तालियां बजती हैं। कुछ चीजें नेपाल की जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट हो, कुछ चीजें नेपाल से जो भारत से जो नेपाल को चाहिए वो इस नाके से जाएगी। और इमिग्रेशन खुलने से प्लांट क्वारंटाइन आ जाएगा, आपका इमिग्रेशन खुलने से आपका एनिमल क्वारंटाइन आ जाएगा और बिजनेस ब्रॉड होता चला जाएगा। आने वाले समय में वहां पे ड्राई पोर्ट बनाना पड़ेगा। और जो सब लोग कहते हैं कि चीन बहुत हावी हो रहा है, चीन बहुत हावी हो रहा है, नेपाल में चीन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमारा जो एक रोटी बेटी के साथ साथ जो हमारा प्राकृतिक संबंध है, जो एक गंगा यमुना का संबंध है या गंगा हिमालय का जो संबंध है, हिमालय का जो संबंध है, वो हमारा भारत के साथ वो संबंध रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सदन में ही, हमारे सामने ही उन्होंने ये बात कहा था कि जो हमारा जो संबंध है नेपाल से, वो एक नेचुरल किस्म का संबंध है, प्राकृतिक किस्म का संबंध। तो ये जो आदरणीय सांसद जी ने जो पहल किया यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लाने का या जो इमिग्रेशन लाने का, ये बहुत ही बड़ा मतलब एक मान के चलिए कि बहुत बड़ा माइलस्टोन के रूप में ये साबित होगा। क्योंकि आप देखिए सुनौली वाला जो बॉर्डर है, 3-3 दिन 4-4 दिन वहां पे जाम लगता है, ट्रैफिक जाम, और वो काफी नैरो स्पेस, बहुत नैरो स्पेस। तो अगर मान लीजिए ककरावा खुलता है तो उधर की आधी ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट की जा सकती है, और अभी कुछ डाइवर्टेड है आपकी इधर से खुनवा होकर के जा रही है, लेकिन खुनवा भी दूर पड़ता है। आने वाले समय में जब ये हमारा रेल रूट जब आपका गुजरात के पोर्ट से जब लिंक होगा, तो यही रूट सबसे ज्यादा हैवीली इसमें व्यापार होगा। और इसके नाते अभी से हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने वहां पे बना दिया है, नेपाल सरकार वहां पे छोटी भंसार है, छोटी भंसार, इसको अब हम लोगों को पहल करके वहां पे एक बड़ा भंसार, जो नेपाल में क श्रेणी का भंसार कहा जाता है, ए ग्रेड का भंसार, वो बनाना जरूरी होगा। उसके लिए मैं वहां के अर्थ मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी से भी सांसद जी का मुलाकात करवाऊंगा, और वहां के एम्बेसडर साहब वो भी हम लोग के साथ रहेंगे। इसमें हम लोग डट करके ककरावा को हम लोग एक नए आयाम तक हम लोग पहुंचाने का